हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाकी बिहारी लाल की जय। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मैं आज आपको कुछ स्पेशल बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे भाई की लाइफ की बात है। एक बार मेरा भाई है ना क्रिकेट खेल के आया था और शायद उसमें वो जीत चुका था। तो उसके कुछ जैसे लूजर होते हैं जो हार चुके होते हैं, तो उन लड़कों ने आके मेरे भाई को घेर लिया और मेरे प्लॉट के पीछे एक प्लॉट था। तो वहाँ एक मोटर चल रही थी और मोटर में ढकेलना चाह रहे थे, वो मतलब कुआं था। लेकिन मेरे भाई में थोड़ी हिम्मत दिखाई उसने, और 5-6 लोग थे, बच्चे थे, उसी के साथ के थे, 5-6 थे और वो अकेला था। उसने क्या किया कि उन्होंने उनमें से छुड़ा के खुद को, और तुरंत वो मतलब वहाँ से भाग गया और झगड़ा हो गया। फिर कोई बात नहीं, उसके बाद में अब मेरा भाई तो बहुत ही थोड़ा तेज़ था। उसने बोला कि इसका बदला मैं लूँगा, आज क्या होता है, आज मुझे इसमें घेर दे। तो उसने क्या किया कि एक लड़का था, वो ये किसी कोई दुकान थी हमारा, वहाँ पे प्लॉट था, तो वहाँ पे गया और उसे पता चल गया कि ये लड़का वहाँ गया है। उसने क्या किया, वहाँ पे एक सरिया पड़ी थी, वहाँ से सरिया को उठाया और उसके लड़के के मार दिया मेरे भाई ने। उसकी मतलब खून निकल आई। वो लड़का अकेला था अपनी फैमिली में, मतलब उसकी 4 बहन थी, अकेला भाई था वो। फिर क्या हुआ उसके बाद में, मेरा भाई सरिया मारने के बाद में वो दूसरी जगह भाग गया कहीं, और वो सारे गांव के लोग, मोहल्ले के लोग सारे हमारे घर पे इकट्ठे हो गए। बोल रहे कि वो कहाँ है, उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब क्या था कि हमें पता ही नहीं था इस बात का, और हमारे घर में कूदने लगे। हमने गेट फिट लगा लिया और गाली गलौज हुई, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, और मेरे भाई के पीछे पड़े, हमें डर लगे पता नहीं ये कहाँ है। लेकिन उसका मेमोरी बहुत तेज़ है। उसने क्या किया कि एक हमारे पास में एक दूसरा गाँव है, तो वहाँ पे वो हमारे पापा के दोस्त कुछ रहे थे, वो वहाँ पे पहुँच गया था। किसी को कुछ नहीं पता, उसने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो वो वहाँ पे गया था, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, यदि कोई यहाँ आएगा तो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। 1-2-3 मतलब शांति सी हो गई। उसके बाद में हमने अपने भाई को यहाँ से निकाल दिया। मैंने कि ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा, तो हमारी बहन की शादी हो चुकी थी, तो हमने वहाँ भेज दिया। तो उनके एक हमारी जिया जी हैं, उनके मामा जी जो हैं प्रिंसिपल थे, तो वो वहाँ पे अलीगढ़ में ही वो जॉब थी उनकी शायद, तो वहाँ पर करने के लिए आते। तो वहाँ अपनी बहन मतलब हमारी दीदी की सासू माँ के पास में आते घूमने के लिए। तो पता चला कि ये इसका साला है, तो ऐसे ही वो पढ़ाने बैठ जाते ट्यूशन की तरह। तो वहाँ से पढ़ के वो तो बोला कि ऐसे फॉर्म निकले हैं उसके, पॉलिटेक्निक के, उसमें डाल दिया। उसने उसमें डाल दिया, उसका नंबर आ गया। तो यहाँ मथुरा में ही है बाबा साहेब अम्बेडकर हाँ, क्या है, टेक्नोलॉजी है, हाँ। तो वहाँ पे उसने फॉर्म भरा, उसमें नंबर आ गया, सिलेक्शन हो गया। अब उसने पॉलिटेक्निक की कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद कोई नहीं, मेरे पापा थे तो बोल रहे कि बड़े की जॉब लग जाए फौज में। तो मेरे बड़े भाई की जॉब नहीं लगी थी। उसने बोला पापा का सपना है तो मैं इससे साकार करूँगा। तो वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट था, मैथ में तो बहुत ही अच्छा था, तो यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाता था। और उसने एक कंप्यूटर ख़रीदा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से उसने पॉलिटेक्निक थी, उसने जॉब की थी, लेकिन उसे प्राइवेट जॉब से कोई फ़ायदा नहीं मिला। बोला मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे गवर्नमेंट देखनी। तो उसने पहली ही बार में गवर्नमेंट के लिए फौज में इसने अप्लाई किया, तो वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन फाइनल डॉक्टरी में उसका निकाल दिया गया, क्योंकि आँखों में वो बताया था, ब्लाइंडनेस बताई थी। तो कोई बात नहीं, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है जो फिर उसने किसी से सर्च किया, तो वहाँ से एक बुक लेके आया, बुक आती है, उसको रिवाइज किया, उसने रट लिया उसको। रटने के बाद में उसने फिर दोबारा से एग्ज़ाम दिया किसी उसका, तो उसमें फिर सिलेक्शन हो गया। फिर उसने जैसे ही डॉक्टरी का नंबर आता है, तो उसने वहाँ पे साथ ही साथ जैसे याद थे तुरंत उसने बोल दिया, बता दिया, तो उसका फाइनली सिलेक्शन हो गया। आज मेरा भाई फौजी है। तो ये कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कंटिन्यूसली हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। आज गांव के लोग ही इस चीज़ के लिए वाह करते हैं कि इसके बच्चे बाहर निकल गए। और आज हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पैसे वाले भी हैं, आज तो बाहर भी नहीं निकले हैं। कोई बात नहीं, वो तो भगवान का वो होता है हाथ। तो बस आज मेरा भाई फौजी है और वो वहाँ जॉब करता है। तब मतलब फौजी लोगों की तो आज यहाँ कल वहाँ। तो इस समय जम्मू कश्मीर में है इस समय। तो अभी फ़ोन आया था उसका। तो बातें बहुत कम हो पाती हैं, क्योंकि चुनावों में, इलेक्शनों में ड्यूटी लगी हुई है। तो बस मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सबकी इच्छाएं भगवान पूरी करे, और जो उसका समय आया शायद वो अच्छे के लिए हो। तो ऐसा सबके लिए अच्छा समय आए, जो अपने हाथ पैरों पे खड़ा हो जाए। तो आज हमारे पापा का सपना पूरा हो गया, जो मेरा भाई आज जॉब लग चुकी है और शादी भी हो गई, 2 बेबी हैं, 1 बेटी 1 बेटा है। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाकी बिहारी लाल की जय।